नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बहस गरम है। और जिस मुद्दे पर बहस गरम होने वाली है वो है हिंदुत्व का बजट। जी हां, शिवराज ने 4.0 के अंतिम बजट में जहां सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की कोर इशू हिंदुत्व का भी पूरा ख्याल रखा गया। महाकाल लोक के बाद अब शिवराज सरकार प्रदेश के दूसरे पर्यटन स्थलों को डेवलप करने जा रही, जिसके लिए 358 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई। इनमें चित्रकूट, ओरछा, सलकनपुर जैसे धार्मिक क्षेत्र शामिल हैं। शिवराज सरकार के चौथे और आखिरी बजट का असर चुनाव में क्या देखने को मिलता है, इसमें अभी वक्त है, लेकिन हिंदुत्व वाले बजट पर विपक्ष हमलावर है और इसी को लेकर बहस गरम है। जरा सुन लेते हैं कि आखिर बजट में है क्या। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे लेकर क्या कहा है और उसके बाद ये भी सुनिएगा कि विपक्ष का क्या कहना है। सुनिएगा। हमारी संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाने के लिए चाहे सागर में संत रविदास जी का स्मारक हो, ओरछा में राम राजा लोक हो, चित्रकूट में दिव्य वनवासी राम लोक और सलकनपुर में देवी महालोक, ऐसी जुड़ी परियोजनाओं के लिए भी लगभग 358 करोड़ का प्रावधान है। भारत भवन में कलाग्राम, रामपायली में डॉक्टर हेडगेवार जी का संग्रहालय, ग्वालियर में हिंदी भवन तथा परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक, उसका प्रावधान किया गया है। आपने हिंदुत्व की बात की कि उन्होंने बड़ा बखान किया। हमने महाकाल लोक, हमने ओंकारेश्वर जी, हमने तमाम सारे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये छद्म हिंदुत्ववादी लोग हैं। महाकाल लोक, मैं प्रभारी मंत्री था उज्जैन का, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, हमने उनसे आधारशिला रखवाई थी। 300 करोड़ रुपए महाकाल लोक के निर्माण के लिए हमने दिया। 160 करोड़ रुपया ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए हमने दिया। हमने तमाम सारे वो काम किए जिनकी चर्चा हम नहीं करते। राम वन पथ गमन की बात इस बजट में क्यों नहीं आई? चलिए, तो बात राम वन पथ गमन पर जाकर रुक रही है, जैसा विपक्ष का कहना है। लेकिन क्या यह माना जाए कि 2023 के पहले, हालांकि जब ओमकारेश्वर कॉरिडोर की बात हो रही है या फिर हम बात करें महाकाल लोक की, महाकाल लोक में तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। ये भी कहा जा रहा है कि जब दूसरा भाग उसका तैयार हो जाएगा तो फिर एक बार मोदी आ सकते हैं। ओमकारेश्वर का जो बात है, लगातार एकात्म धाम जिसे कहते हैं, उसकी तैयारी में भी है। लेकिन ये सब चीज़ें वो है जो 2023 से पहले दिखाई देंगी, जिसमें महाकाल लोक तो नज़र आ रहा है। तो जो हिंदुत्व का बजट है, जिसे कहा जाए, जैसा मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, इसको बढ़ाने का हमारा काम है। लेकिन क्या इसका लाभ भी मिलेगा? मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता राकेश शर्मा जी। राकेश जी, आपका बहुत स्वागत है। और कांग्रेस के प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी। नमस्कार। राकेश जी, पूरे बजट को देखते हैं तो हालांकि हर वर्ग को छूने का प्रयास किया है सरकार ने, लेकिन जब हम बात हिंदुत्व या भारतीय संस्कृति की तरफ जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि जो पुराना कोर इशू है आपका, उसी की तरफ आप लौट रहे हैं। देखिए, आज मध्य प्रदेश का जो बजट आया है मनोज जी, वो सर्वव्यापक सर्वस्पर्शी बजट आया है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसकी इस बजट में चिंता नहीं की गई है। पर कांग्रेस पार्टी को जब बजट में कोई और बात ऐसी नहीं दिखाई दी कि जिसको लेकर वो मीडिया के बीच जाए, तो अब हिंदुत्व को लेकर जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की चिंता कर रही है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के बारे में सोच रही है। मेरा ये कहना है कि जब चुनाव आते हैं, कांग्रेस के नेताओं को मंदिर याद आने लगते हैं। ये जो चुनावी हिंदुत्व वाले जीव हैं, जो चुनाव को देखते हुए कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने लगते हैं, वो ये ज़रूर बताएं कि वो किस तरह से हिंदुत्व की बात करेंगे। क्योंकि जब जब कांग्रेस के नेता हिंदुत्व पे बात करते हैं या मंदिर की बात करते हैं, तो प्रश्न ये उठ के सामने आता है कि राम को काल्पनिक पात्र कहने वाले कांग्रेस के नेता अब राम की बात किस मुंह से कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आज अगर हिंदुस्तान में देखा जाए तो आज जिस तरह से हमारे जो तीर्थ स्थल हैं, जिसमें आस्था जुड़ी हुई है, हमारी विश्वास जुड़ा हुआ है हमारा, जिनके बारे में हम 24 घंटे सोचते हैं, और हर हिंदू व्यक्ति एक बार मन में कल्पना करता है कि वो केदारनाथ जाए, बद्रीनाथ जाए, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करे, महाकाल के दर्शन करे। तो ये जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उसमें से अगर 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में है, अगर उसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही तो क्या गलत कर रही है? आज भव्य महाकाल लोक हमने बनाया,
तो साथ ही साथ आप देखिए कि ओरछा में हम रामलोक बनाने की कल्पना और परिकल्पना की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज सलकनपुर में देवी धाम बनाने की कल्पना की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज चित्रकूट का भी विकास करेगी। साथ ही साथ आप ये देखिए कि आज अगर चर्चा जब निकलती है तो हमने 50 करोड़ रुपए तीर्थ दर्शन के लिए रखे हैं, वो भी हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन हम बुजुर्गों को कराएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का हर बुजुर्ग का सपना होता है कि एक बार मैं तीर्थ दर्शन के लिए जाऊं। मुस्लिम जिस तरह हज के लिए कल्पना करते हैं कि हम अपने जीवन में एक बार हज कर ले, इसी तरह हिंदू व्यक्ति सोचता है कि एक बार मैं भी अपने जीवन में तीर्थ दर्शन कर लूँ, जो मेरे बड़े तीर्थ स्थान है वहाँ मैं पहुँच जाऊँ। और उस सपने को पूरा करने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने बीड़ा उठाया है और आप देखिए कि हम हवाई यात्रा से उनको तीर्थ दर्शन कराएंगे। आज सिर्फ बात ये नहीं हो रही, आज ऐसा आप देखिए लाडली बहना योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार ने रखे हैं। तो हम बहन को भी सशक्त कर रहे हैं, हम बुजुर्गों को भी तीर्थ दर्शन करा रहे हैं, और किसान के लिए भी हमने एक भारी बजट की व्यवस्था की है। अब आप ये देखिए कि महिला स्वयं सहायता समूह के लिए 660 करोड़ रुपए रखे हैं कि महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हो और वो दूसरों को भी रोजगार ले। तो ये बजट जो है सामूहिक रूप से देखा जाए तो युवा, किसान, महिला, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसकी चिंता इस बजट में नहीं की सिद्दीकी जी, इसमें कहाँ हिंदुत्व नजर आ रहा है? हम तो ऐसी कोई हिंदुत्व की बात ही नहीं करते। ये तो भारतीय जनता पार्टी का काम है। अगर आप पूरा देश देखिए, और जब से कांग्रेस की सरकारें हैं वो देखिए, प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में अगर कुंभ भरता है तो 4 अलग अलग स्टेटों में भरता है, और वहाँ कुंभ के लिए जो व्यवस्था थी उसके बजट की वो किसने की थी? कांग्रेस की सरकारों ने की थी। आप जम्मू कश्मीर चले जाइए तो वहाँ बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करती है सरकार। बाबा अमरनाथ श्राइन बोर्ड है उधर। तो ये तो सारे देश में ही जो है सरकारों ने काम किया, क्योंकि भारत जो है अध्यात्म का देश है। यहाँ लोग धर्म प्रेमी लोग हैं। सभी धर्मों के लोगों की धर्म में बहुत गहरी आस्था है, और लोकतांत्रिक सरकारों को उस और ध्यान रखना चाहिए कि लोगों को धार्मिक जो उनकी रीति नीति है उसकी पालना करने में, धर्म प्रेमी लोगों को अपने धर्म के तीर्थों पर जाने के लिए जो उचित सुविधाएं होती हैं वो दी जानी चाहिए। आखिरकार ये सोच को जो है सोच को बढ़ाया तो कांग्रेस ने ही। अध्यात्म विभाग तो जो है वो कांग्रेस की ही देन है। तो कांग्रेस को तो इन सब चीज़ों में कोई तकलीफ नहीं है। रही बात कि अब भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारी चीज़ें याद आई हैं, ओमकारेश्वर याद आया है। तो आपको याद होगा अभी जैसे सज्जन सिंह वर्मा जी कह रहे थे, हमने एक ओम सर्किट बनाया था, जो कमलनाथ जी ने एक डिज़ाइन किया था ओम सर्किट, कि ओंकारेश्वर, महेश्वर, उज्जैन ये सब एक ओम सर्किट में आ जाए इस सर्किट में, और जो एक बार इसमें सर्किट में अंदर चला जाए तो वो सब जगह जो है अपना तीर्थ पूरा कर ले, और उसको उस तरीके से डेवलप करने की हमारी योजना थी। सबको 4 लेन सड़कों से जोड़ने की योजना थी। उसमें एक अलग अलग प्रावधान, होटलों का प्रावधान करना, रेस्टोरेंट का, और जो तमाम टूरिस्ट सुविधाएं होती वो होना चाहिए। जहाँ तक ओरछा की बात है, मुझे अच्छा से याद है कि ओरछा महोत्सव होता है, तो ओरछा महोत्सव में बृजेंद्र सिंह राठौर जी मंत्री थे, तभी उन्होंने कमलनाथ जी ने कहा था कि इसका ओरछा के उन्नयन के लिए एक DPR बनाया जाए, और उस पर सरकार ने काम करना शुरू कर दिया था, हमारी सरकार ने। तो ये जितनी भी बातें आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आप लेकिन इसको समझ पाएंगे, जनता समझ पाई कि आपने शुरू किया था? दिखा तो वही रहे ना। देखिए ऐसा समझाएंगे आप? देखिए ऐसा मूर्ख तो है नहीं जनता। अगर वो इतने साल से 75 साल से लोकतंत्र को चला रही हो, सरकारों को अल्टी पल्टी करती है, हाँ, तो अल्टी पल्टी कर रही है, तो ऐसी तो अल्टी पल्टी कर नहीं रही है जनता भी बहुत सारी चीजों को समझती है। महाकाल लोक जो था वो कमलनाथ जी की देन है, तो कमलनाथ जी ने उसको लेकिन इसको दूसरे रूप में भी हम देखें फिरोज सिद्दीकी जी, जैसा बजट में दिखाई दे रहा है। देखिए, धर्म संस्कृति की बात तो सरकार करती रही है, लेकिन यदि ये इसकी तरफ सरकार बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कि इससे एक रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। जैसे कि हम महाकाल में देख रहे हैं, महाकाल लोक का जब पुनरुत्थान हुआ, वहाँ पे कुछ चीज़ें तैयार की गई, तो जो संख्या कभी 50,000 रहा करती थी वो 5 लाख पर पहुँच गई। 5 लाख लोग जब किसी शहर में आएंगे जाएंगे तो उसका लाभ सीधे तौर पर वहाँ रहने वाले लोगों को मिलता है। स्वागत करना चाहिए आप लोग। तो हम कब मना कर रहे हैं इसके लिए? हमने तो ये नहीं कहा, लेकिन क्या है, ये जो छदम हिंदुत्व है ना इनका, 18 साल में याद नहीं आई। जब कमलनाथ जी ने कर दिया तो मोदी जी को बुला के फीता कटवा लिया।
महेश्वर की याद नहीं आई, ओंकारेश्वर की याद नहीं आई, राम राजा सरकार की याद नहीं आई। जब हम लोग सरकार में आए, ठीक है। तो सुनिए एक मिनट, जब हम लोग सरकार में आए तो राम वन गमन पथ के लिए 1,000 रुपए का बजट था। अधिकारी को बुलाया, पूछा कि भाई ये 1,000 क्यों रखा है? बोले साहब इसलिए रखवाया गया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि कभी कोई मीटिंग हो जाए तो चाय नाश्ता कर लेना, इसलिए 1,000 रुपए रखवाया गया। 3 बार 2007 से लेके 2017 तक ये है ना घोषणा करते रहे, क्यों नहीं बना इनसे? बताओ इन्होंने इससे पहले कौन सी चीज बनाई है? ये तो हमने रोड मैप बना दिया, तो अब अच्छी बात है, करिए ना। हम कब मना कर रहे हैं इस बात? राकेश शर्मा जी वो कह रहे हैं सब हमने करा दिया, आपने कुछ कराई? भैया इनने इतना अच्छा काम किया था हाँ। कि 15 माह की सरकार के बाद 28 स्थानों पे चुनाव हुए थे और मिस्टर झूठे नाथ, मिस्टर ट्विटर नाथ की सरकार को जनता ने रवानगी डाल दी थी। अच्छा काम किया था ना, इसलिए तो रवानगी डाल दी थी जनता ने। नहीं दी ना। दूसरी बात मनोज जी, आज मुझे इस बात का जवाब फिरोज सिद्दीकी साहब जरूर दे दें कि ये 350 करोड़ की बजट की महाकाल लोक की बात कर रहे हैं, इनकी 15 माह की सरकार में एक ईंट क्यों नहीं रखा पाई थी वहाँ? 15 माह की सरकार की बात कर रहा हूँ सर, 15 माह में एक ईंट रख देते ना। इनको मैं जवाब मैं अब मेरे को बोल लीजिए भाई, बहुत इतने जल्दी नाराज मत हुआ करो। फिर उसके बाद मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि ये राम पथ गमन की बात करते हैं, वहां क्या काम किया बताएं ना। आज अगर मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में काम हो रहा है, बनारस में बाबा विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर बनाया तो किसने बनाया? मोदी जी ने बनाया ना। कांग्रेस की 10 साल की मनमोहन सिंह सरकार तो कहती थी कि हर संसाधनों पे मुस्लिमों का हक है, सबका साथ सबका विकास की नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। तो काम भी भारतीय जनता पार्टी, चाहे केदारनाथ की बात की जाए, चाहे बद्रीनाथ की बात की जाए, चाहे बनारस की बात की जाए, सब जगह अगर निर्माण का काम किया है। आप तो ये देखिए ना कि हमारे जितने तीर्थ स्थान है, अगर वहां अगर तेजी से आज डेवलपमेंट हो रहा है, काम हो रहा है, तो हमारी परिकल्पना है। हम तो कहते थे नहीं, लेकिन हमारे घोषणा पत्र में रहता था पहले कराने की तैयारी है। नहीं सर, ये देखिए सर मनोज जी, हमारे तो घोषणा पत्र में था कि राम मंदिर में जितनी बाधाएं उनको दूर करके राम मंदिर बनाएंगे। ये तो राम को काल्पनिक पात्र कहते थे ना, तो जो काल्पनिक पात्र है उसकी कल्पना कैसे की जा सकती है? दूसरी बात, मध्य प्रदेश की बात की जाए सर, मध्य प्रदेश की, आज से चंद दिन पहले ही आपके चैनल पे डिबेट पे मैं बैठा था मनोज जी, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम के प्रमुख हैं, उन पे किस तरह के प्रश्न चिन्ह नेता प्रतिपक्ष ने उठाए थे। प्रदीप मिश्रा के खिलाफ किस तरह से लगातार कमेंट्स और उनके खिलाफ किस तरह की बातें कांग्रेस कर रही थी। उसके उलट जब देखा कि अब मध्य प्रदेश में चुनाव आ गए तो बागेश्वर धाम में भी कमलनाथ लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रदीप मिश्रा की शरण में भी कमलनाथ और नकुलनाथ लेटे हुए दिख रहे हैं, दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष प्रश्न कर रहे हैं और कमलनाथ लेट रहे हैं। तो ये दो मुही जो कांग्रेस पार्टी है ना, जैसे दो मुही सांप होता है ना, जो रेत में एक तरफ से घुसता है दूसरी तरफ से निकलता है, ऐसे ही कांग्रेस पार्टी है कि सुबह एक नेता कमेंट्स करता है, प्रश्न करता है, उनकी इज्जत उतारता है और दूसरा नेता शाम को जाके लेट जाता है। तो ये जो दो मुही कांग्रेस है जो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पेती है, हमें हिंदुत्व की तरफ ना ले जाए। मेरा सिर्फ एक लास्ट प्रश्न है सर। हाँ, मुझे एक बात बताइए ना, हम कब कहते हैं कि भाई साहब आप हिंदू नहीं है? बार बार प्रमाण पत्र क्यों पेश करती है कांग्रेस पार्टी कि सबसे बड़े हिंदू राहुल गांधी, सबसे बड़े हनुमान भक्त कमलनाथ? मुझे तो नहीं कहना पड़ता कि राकेश शर्मा मंदिर जाते हैं, राम को पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, यही सब सबूत देते हैं क्योंकि जनता को इन पे विश्वास नहीं है सर, जनता को विश्वास नहीं है सर। आप लोग बताते ना कि ये समय समय पर करते, इसलिए वो बताते सर, होता ही हकीकत ये है और जनता भी जानती है। फिर चुनाव के समय भगवान याद आते हैं और सब चीजें चुनाव के समय याद आती। कांग्रेस जवाब ले लीजिए जी, क्या इनको जवाब राम पथ वन गमन की बात थोड़ी नहीं हुई। नहीं, अब इनको क्या जवाब दें हम? हमने डीपीआर बनाया, हम लोगों ने पैसा दे के गई कांग्रेस की सरकार, राम वन गमन पथ के लिए बना क्यों नहीं साहब? बता दीजिए ना क्यों नहीं बना? डीपीआर बन गया, पैसा दे दिया खातों में है। 2003 से राम रोटी गाय, राम रोटी गाय, राम रोटी गाय, ठीक है। एक गौशाला नहीं बनी इनसे ढंग से। हमने तो 1000 गौशालाएं बना दी 11 महीने की सरकार में, बनाई नहीं बनाई? आप बोलिए गलत कह रहे हैं हम तो। अब ये कहते हैं कि हमने एक भी ईंट नहीं रखी। इनने काशी विश्वनाथ मंदिर में जितने तमाशे किए, लोग कोर्टों में गए और लोग जिस तरीके से रोए, आप बताइए एक आदमी की शिकायत अगर मीडिया के पास हो, जो महाकाल मंदिर के आसपास लोग रहते थे, कमलनाथ जी का ये मैनेजमेंट और उनका प्रबंधन था कि अधिकारियों ने किसी भी आदमी ने तकलीफ नहीं, किसी भी आदमी ने शिकायत नहीं की। और आप आप लोग का ये कहना है कि आपके प्रबंधन को आगे बढ़ा दिया? नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो थे वो सब ने छोड़ दी, वो अपनी अपनी प्रॉपर्टी जो अपने बाप दादाओं के जमाने से वहां रह रहे थे, जिससे एक लोगों का लगाव होता है, और सबने छोड़ी। और देखिए हमारी कांग्रेस की सरकार का काम देखिए आप,
इनसे क्यों नहीं हुआ साहब? 18 साल में कुछ भी नहीं हुआ। सर, आज भी वो तो आज अभी आज है ना नहीं, सर? आज भी हुआ कुछ नहीं है। बजट में लिख रखा है ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये राम ऐसा वन करेंगे। पथगमन नहीं दिख रहा सर? नहीं, अब यही बताए ना, कहाँ है उसका बजट? कहाँ है उसका बजट? बताइए चित्रकूट ना। के लिए किया ना उन्होंने? हैं? चित्रकूट क्या वही तो आता है चित्रकूट। अरे राम वन गमन पथ का पूरा डीपीआर बना हुआ है, पूछिए तो आप बताइए मुख्यमंत्री राकेश से। जी। हाँ बताइए। और रुकिए, 1 मिनट रुक जाइए और रुक ठीक है? जाइए, कब तक और इनको बता दें, आपका धन्यवाद मोदी जी का, बहुत बहुत धन्यवाद मैं मोदी जी का दूंगा। हमारे लोगों को हज पे सब्सिडी दी है 50,000 रुपए। आपने हमको कस्टम ड्यूटी से राहत दिलाई है। जो भारतीय जनता पार्टी कूद कूद के चिल्लाया करती थी हज सब्सिडी, हज सब्सिडी, तो आप देखो भारतीय जनता पार्टी जो है बदल रही है। देखो आप बदल रही है। देखो फिर हम लोगों तो को तारीफ करना चाहिए। अब आप भी देखिए, ये सब्सिडी तो दिलाई अच्छी बात है। ये इसमें भी हज यात्रा के लिए इसमें ठीक भी है। आप सुनिए, कहते- हाँ। आप सुनिए, अब लोगों को भी बोले दे रहा हूं, ये हवाई यात्रा करा रहे हैं ना तीर्थ दर्शन योजना में। हाँ, तो हज 50 यात्रा भी- बिल्कुल 50 करोड़ रुपए का प्रावधान है इसमें। अगर इनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसमें दिख जाएं और तुम्हारे को छोड़ दें ये आम आदमी को, तो हमें बता देना। फिर चलिए, देखो हम ठीक। सबको कैसे प्लेन में से नीचे उतारते हैं, हमको बता देना। बस इनके कार्यकर्ता नहीं जाना चाहिए। प्लेन में से किसको उतारेंगे? अरे भाई, इनके कार्यकर्ताओं के लिए इन्होंने ये योजना बनाई है कि प्लेन में घुमा देंगे, आम लोगों को छोड़ देंगे ये। सर अभी कितने लोगों से आप जी राकेश जी? देखिए, मुझे तो दुख होता है कि फिरोज सिद्दीकी जैसे विद्वान साथी भी इस तरह की जहर बुझी हुई बातें करते हैं। आज मध्य प्रदेश में अगर तीर्थ दर्शन हो रही है, तो अगर हिंदुओं को लेकर अगर तीर्थ दर्शन की गाड़ी माता वैष्णव देवी जाती है, तो मुस्लिम बंधुओं को लेकर भी आपके जो मुस्लिम तीर्थ स्थान है वहाँ पे लेके जाती है। ईसाइयों के तीर्थ स्थानों हमारी सरकार में कहीं भेदभाव नहीं होता। पर मैं एक बात और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ फिरोज सिद्दीकी साहब, जरा पता करना, आपके समय एक तीर्थ दर्शन गाड़ी गई थी। पीसी शर्मा जब मंत्री थे ना, उनके विधानसभा के जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो सब तीर्थ दर्शन करने गए थे। हम किसी को उतारने नहीं गए थे, क्योंकि हमको लगता है कि अगर कोई पापी भी अगर पुण्य करने जा रहा है तो उसको आस्था का पूरा मौका मिलना चाहिए, उसके पाप धुलने का मौका मिलना चाहिए। हम भेदभाव नहीं करते। दूसरी बात, मेरे विद्वान साथी ने कहा सब बनारस में बहुत कोर्ट में गए। मैं चैलेंज देता हूं, एक आदमी का नाम बता दी। वहां सरकार ने जितनी बिल्डिंग सर थी, तारीफ भी की है राकेश जी आपकी। सर मैं एक सेकंड फिरोज जी ने तारीफ भी सर की है। सर मैं एक सेकंड मोदी जी की तारीफ की सर, एक सेकंड में अपनी बात समाप्त जी। करूं। वहां पे बनारस के आसपास जितनी बिल्डिंगें थी, उनसे पूछा गया कि आप कितने में बेचना चाहते हैं। पहली बार सरकार ने कवर नहीं किया कि जमीन को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। उनसे पूछा आप कितनी कीमत देना चाहते हैं। एक मामला नहीं था। ये जबरदस्ती रोने का काम इसलिए करते हैं क्योंकि जनता ने इनको रुदाली बना दिया है। तो आप चैनल पे बैठेंगे तो रोएंगे, विधानसभा में बैठेंगे तो रोएंगे, कहीं तो मुस्कुराइए। जनता अगर मुस्कुरा रही तो आप भी मुस्कुराइए। दूसरी बात, मेरे विद्वान साथी ने बार बार कहा साहब हम सब करके गए, तो आपके समय में एक आध फीता आप भी काट लेते 15 माह में। क्यों हमारी सरकार में ही सब काम हो रहे हैं? समस्या यह है कि जो लूट की दुकान थी वो बल्लभ भवन से चलती थी, किसी तीर्थ से, किसी किसान से, किसी से कोई मतलब नहीं था। आज मध्य प्रदेश सरकार वो डिफाल्टर किसान जो डिफाल्टर होगा इनके पाप के कारण, उनका कर्ज हम देखिए, आप कर्जा माफ करो। फिरोज जी कर्जा माफ हो गया था, कर्जा माफ तो ये करो डिफाल्टर कौन हो गए? जरा कर्जा इनसे माफ पूछ करो। लीजिए। अच्छा सर, खासा डिफाल्टर कौन हो बेचारों के गए? कर्जे माफ हो रहे थे। फिरोज जी, मैं ये बता रहा हूं, जैसे आप राम वन पथगमन की बात कर रहे हैं, मेरे पास रखा राम राजा लोक चित्रकूट में दिव्य वनवासी रामलोक को भी श्रद्धा पूर्वक स्वरूप दिया जाएगा। ये बजट में लिखा है, ये मेरे पास है। और 2023-24 में 358 करोड़ का प्रावधान वहां के लिए रखा गया। अब उसमें हालांकि ये बात नहीं है, राम वन पथगमन की चर्चा नहीं दिख रही है। इसी तरह आप देखिए, चाहे वो कला की संस्कृति, रामाय पायली, राम बालाघाट, ये तमाम तरह की चीजें जो है उस पर भी सरकार। अरे मैं कह तो रहा हूं, कमलनाथ जी ने जो काम करके दिखा दिया, अब ये पीछे पीछे दौड़ रही है सरकार। हैं? 3 साल में आपको याद नहीं आया? जब चुनाव आ गए तो उन्होंने कहा बजट में लिख देते हैं, देखो भाइयों और बहनों मैं ये काम महाकाल लोक बन चुका है सर, 3 बार बन चुका है। वो भी कमलनाथ जी ने जाइए, वो भी कमलनाथ जी ने उसकी है ना समय नींव रख दी। तो सलकनपुर में देवी लोग भी देख के आइए। वरना इनसे गुमठी ना हटे, लोगों के घर के हटते। ठीक है, हमने न्यू रख दी। जिन अपराधियों के मकान बुलडोजर से तोड़ना है, कमलनाथ कह रहा है हमारी सरकार बनते ही उन अपराधियों के मकान बना देंगे। ये कांग्रेस की सोच है। ये देखो, ये कांग्रेस की सोच है सर। ये इनकी अंतर देखिए हम में और तुम में। हम तो महालोक बना रहे हैं और तुम अपराधियों के मकान बना रहे हो। अंतर है। और मोदी जी भी है ना, मोदी जी भी है। जैसे 4 लेन रोड जो है बद्रीनाथ का, वो मनमोहन सिंह सैंक्शन करके गए, काम शुरू करा के गए, मोदी जी चले गए फीता काटना। समझ से परे है सर। ये 70 साल से गरीबी हटाएंगे नेहरू जी से लेकर ये जो है
और ये आज सिर्फ है पक्के ना- मकान और टॉयलेट बीजेपी निर्माण करके दे रही ये है। सिर्फ और ये जो- कहेंगे हम कहते थे ना गरीबी ये- हटाएंगे, अब ये लोग- मोदी जी ने हटाया तो हम भी कहते थे इसलिए हट ये गए। लोग सिर्फ समस्या ट्रेन को ये है झंडी इनके दिखा साथ। सकते हैं। समस्या आप ये है देखिए सर। देश का प्रधानमंत्री जो है ट्रेन को झंडी दिखा रहा है, छुक छुक इससे पहले मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी दिखाते आज थे। तक हम लोगों ने वो काहे कभी को ट्रेन को दिखाते थे? झंडी नहीं दिखाई। नहीं, एक बात हजार है। फोटो दिखा सकते एक हैं। प्रधानमंत्री ने 1000 झंडी फोटो नहीं दिखाई आज तक। 1000 सर। फोटो। एक एमपी की बात प्रधानमंत्री ने कर झंडी नहीं दिखाई हमारे ट्रेन को। एमपी की बात कर लीजिए। मध्य प्रदेश में बहुत कुछ है आज बजट में, आज अच्छा। मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए। समस्या इसमें ये है जरूरत नहीं है कि जानने की। कांग्रेस ने अरे बहिर्गमन साहब, कर दिया था तो फिरोज विधायकों सिद्दीकी को जी नहीं रास्ता मालूम बताइए। क्या बजट में। यदि हम भारतीय जैसे जनता प्रवक्ता पार्टी इस लाइन पर आगे बढ़ रही है, हाँ, फिरोज पूछिए। सिद्दीकी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसा इस बजट में दिखाई दे रहा है कि वो हिंदुत्व की लाइन पर आगे बढ़ेगी, वो उनकी पैड लाइन है, उसमें कोई वो नहीं। लेकिन जिस तरह का इस बजट में प्रावधान किया गया है, कांग्रेस के पास तोड़ क्या होगा, क्योंकि अब समय नहीं है चुनाव। अरे सर होना ही कुछ नहीं है। 3,14,000 करोड़ का बजट है इनका, ठीक है। 2,15,000 करोड़ रुपए इनकी आमदनी है, 90,000 करोड़ का डेफिसिट है। हालात ये है कि 3,000 करोड़ तो ये जमा नहीं कर पाए, प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। इनकी ये स्थिति है इनकी सरकार की, ठीक है। ये मैचिंग ग्रांट नहीं दे पाते सेंट्रल की। 21% पैसा कुल कृषि में खर्चा हुआ है। नर्मदा की बात करते हैं, नर्मदा घाटी विकास में आज तक 1 रुपए का अनुदान नहीं दिया मोदी सरकार ने। कुछ होना ही नहीं है ना, ये तो खाली चिल्लाने के लिए मतलब जो बजट इन्होंने में लिख जो दिया। जो इन्होंने लिखा वो नहीं दिखेगा। और अरे नहीं दिखेगा आप तो फिर देखिए 23 जो में क्या जैसा बताएंगे सर? नहीं, अब आप समझ लीजिए जैसा राम वनगमन पथ का हाल था ना, 1,000 रुपए का बजट अच्छा, था चाय महाकाल लोक नाश्ते के नहीं लिए। दिख रहा है आपको? बस इसमें यही होगा। महाकाल लोग दिखाएंगे बस। यार महाकाल लोग तो वो हमारा बनाया हुआ है, हम उसके खाते में पैसा जमा कर गए थे। जी, जी। पूरा बजट में से निकाला और खाते में जमा हो गया था जी। उसके। हाँ, राकेश शर्मा जी। इसलिए टेंडर जो है, इसलिए ठेकेदार का भुगतान होते फिरोज रहे भाई, और काम फिरोज चालू भाई, रखा। अब मुझे बोल लेने दो, फिरोज बोलिए, भाई। बोलिए, ठीक है? बोलिए। फिरोज भाई, तो वो फिरोज भाई, 1,000 रुपए अरे राम फिरोज वनगमन भाई, पथ पे क्यों रहेगा। नाराज कर हो रहे लीजिए, हो आप फिरोज दोनों भाई? बात अरे कर हम लीजिए। कहाँ नाराज हो रहे बोल लेने हैं दीजिए सर, बोल हम लेने कहाँ नाराज हो बोल रहे लेने हैं? दीजिए। राम अब अब यही इतने सबसे ज्यादा राम बोले जी नहीं हैं। कहते सर, बोले, नाराज यही राम कहते सबसे मर्यादा ज्यादा बोले। बोले, हम दीजिए। थोड़ी कुछ बोले। फिरोज भाई बोल जी। लेने अरे भाई आप ही सबसे बोल तो ज्यादा लेने बोले दीजिए। हैं। आप चाहो तो देख लीजिएगा बोल लिंक, लेने आप ही सबसे ज्यादा अरे बोले बोल हैं। तो लेने दीजिए। ठीक है, आज मनोज अब भाई बोल भी तो बोले लेने दीजिए। लंबा नहीं, आप आपको ज्यादा फिरोज मौका भाई। नहीं नहीं, देने मैंने को। पर्याप्त, मैंने अब ऐसा नहीं, अब ऐसा मुझे कुछ बोल नहीं, लेने फिरोज जी दीजिए। ऐसा नहीं। मुझे नहीं, बोल मैं लेने आपको दीजिए। नहीं कह रहा हूँ। मेरी बारी है, मुझे बोल मैं लेने इनको दीजिए। मजाक में कह रहा हूँ कि आज तो आप ज्यादा बोल ठीक रहे है हैं। सर, सर, मुझे आप बोल लीजिए। मैं सर, सीरियस हूँ इस सर, आज बजट को हमारा लेकर। दिन है, बोल जी, लेने दीजिए। बोलिए। आज हमने बजट पेश किया। अब ये अब देखिए। मेरा एक कहना है कि देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, कहते थे मैं 1 रुपए भेजता हूं 15 पैसे जनता जी। के पास पहुंचते हैं। आज अगर 1 रुपए में से 1 रुपए पहुंच रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। ये कह रहा है 315 नहीं, अब करोड़, अठानी- 315 करोड़ में से 1 रुपए कहीं नहीं अरे पहुंचा सर, होगा। हिंदुत्व पर बने रही। 1 नहीं, अभी रुपए अडानी और सेठ के और पास दूसरी पहुंचे बात, थे। दूसरी बात अभी सर, जो है सर, पैसे अरे अडानी फिरोज- सेठ के पास पहुंच फिरोज रहा है। सर, फिरोज सर, ये अडानी को अरे ठेका सर, दे गजब दे हो गया आज तो तो। उम्मीद है कि राम अरे राजा इतनी राम जन के राजा पेट में सरकार का दर्द काम क्यों हो रहा है? जाएगा। चलिए सर। ओंकारेश्वर का काम हो बोल लेने जाएगा। दीजिए, एक लाइन तो बोल लेने अडानी दीजिए ठेका मुझे। लेने को तैयार हो जाए तो ये काम जल्दी सब बोल हो दीजिए जाएगा। राकेश, समय नहीं मेरे पास। मेरा सिर्फ एक लाइन सर इतनी अरे सी- आप अडानी जी को ठेका दे सर, दो बोल- ना यार, फिरोज जी, खत्म करो इस फिरोज जी, बात एक लाइन को, सुन सब लीजिए। काम हो जाएंगे जी, अपने जी, आप। बिल्कुल, हाँ बोल दीजिए। राजीव गांधी के समय देश के सबसे बड़े उद्योगपति अडानी बने थे, ये तुमको नहीं मालूम तो गूगल कर लिया करो। दूसरी बात, मैं सामान्य से एक बात कहूंगा, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, कहते थे खजाना खाली। ठीक है। वित्त मंत्री तरुण भनोट थे, कहते थे खजाना खाली। शिवराज जी फिरोज कहते- सिद्दीकी साहब कहते थे खजाना खाली ठीक है, जब चलिए। पूरा ही खजाना खाली था तो 1 पैसा कहां से चलिए खाली सर, अब देखते हैं खजाने में सिर्फ कितना बोलना- पैसा किसके पास है। और जो बजट आज दिखाई दिया है उसमें हिंदुत्व की बात भी हो रही है, बात संस्कृति की भी है, बाकी चीजों को भी दिखाई दे रही है। लेकिन सामने 2023 का चुनाव भी होना है, समय कम है, काम बहुत ज्यादा है। जाहिर सी बात है सरकार ये दिखाना चाहेगी, करना चाहेगी कि हम बात हिंदुत्व की भी करते, क्योंकि हम सर्वस्पर्शी बजट लेकर आते तो फिर सभी सबका साथ सबका विकास की बात भी होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बजट के जरिए एक अपना मैप तैयार कर दिया, जनता के सामने रख दिया है। कांग्रेस का जब वचन पत्र सामने आएगा तो उसमें क्या दिखाई देगा, क्योंकि कमलनाथ जी भी आज कुछ कह गए, अब आगे क्या होगा। और यदि दोनों इसी लाइन पर चलते रहे तो फिर बहस गर्म होती रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।